कहीं यादों का मुकाबला हो तो बताना जनाब, कहीं यादों का मुकाबला हो तो बताना जनाब, हमारे पास भी किसी की यादें बेहिसाब होती जा रही हैं। कुछ इसी तरह का दर्द महसूस हुआ था उन लोगों को जिन्होंने अपनों की जानें गंवाई थी 20 अगस्त 1995 के उस भयंकर रेल हादसे में। स्वागत है दोस्तों मेरी एक और वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं पुरुषोत्तम एक्सप्रेस और कालिंदी एक्सप्रेस के बीच 1995 में हुए एक रेल हादसे के बारे में, जिसमें लगभग 300 लोगों ने अपनी जानें गंवाई थी और 400 से ज़्यादा लोग घायल हुए थे। तो आइए शुरू करते हैं। ये घटना है 20 अगस्त 1995 की। ट्रेन नंबर 4724 कालिंदी एक्सप्रेस, जो कि उसका पुराना नंबर था, कानपुर से दिल्ली के बीच चल रही थी। आगरा से तकरीबन 40 किलोमीटर पहले एक स्टेशन पड़ता है फिरोजाबाद। ट्रेन जस्ट फिरोजाबाद स्टेशन से निकली ही थी। समय हो रहा था रात के 3 बजे। ट्रेन रफ्तार पकड़ने को थी, अचानक से ट्रेन के आगे एक नीलगाय आ जाती है। ट्रेन एक डिसेंट सी स्पीड में थी जो जाकर नीलगाय से सीधे टकरा गई। ट्रेन को चला रहे थे लोको पायलट एसएन सिंह। देखा जाए तो इस तरह के किसी भी छोटे मोटे हादसे होने के बाद 15 मिनट का समय रहता है रेलवे स्टाफ के पास उस प्रॉब्लम को दूर करके आगे बढ़ने के लिए। अगर ऐसा करने में असमर्थ हों तो नज़दीकी रेलवे स्टेशन को इन्फॉर्म कर देना एक अन्य विकल्प रहता है। पर ट्रेन को स्टार्ट करने की कई कोशिशों के बावजूद ट्रेन स्टार्ट जब नहीं हुई, यानी ड्राइवर के पास अब एक विकल्प था कि वो पास के स्टेशन टुंडला के कंट्रोल रूम में फ़ोन करके उन्हें ट्रेन के रुक जाने की खबर दें। इसके लिए उसके पास 2 रास्ते थे, या तो वो अपने केबिन से पड़े इलेक्ट्रॉनिक फ़ोन का इस्तेमाल करते या फिर ट्रेन से उतरकर फिरोजाबाद स्टेशन जाते और वहाँ के स्टेशन स्टाफ को पूरी बात बताते। आपने अगर रेल सफ़र किया हो तो आपने देखा होगा स्टेशन आने से पहले और स्टेशन बीतने के बाद केबिन रूम्स बने होते हैं जिन पर लिखा होता है ईस्ट केबिन और वेस्ट केबिन। जिस जगह कालिंदी एक्सप्रेस रुकी थी वो जगह अब भी फिरोजाबाद स्टेशन की परिधि में थी। वहां से तकरीबन 400 मीटर पीछे स्टेशन का पश्चिम केबिन था। ड्राइवर को लगा कि केबिन मैन को कालिंदी एक्सप्रेस के रुकने की बात मालूम हो चुकी है। मन में यह सोचकर ड्राइवर शांति से बैठ गया। न तो कंट्रोल रूम को खबर दी गई और न ही ट्रेन आगे बढ़ी। उस वक्त केबिन के अंदर 54 साल के गोरेलाल बैठे थे। गोरेलाल 30 बरस की उम्र में ही नौकरी पर लग गए थे। पहले कूली हुए और पिछले 10 साल से वो स्विचमैन का काम कर रहे थे। उनकी ड्यूटी के घंटों में रोजाना तकरीबन 60 ट्रेनें गुजरती थीं स्टेशन से, मतलब ये सारा काम उनकी आदत में शुमार था। उस रात वहां उनकी ड्यूटी थी। रात तकरीबन 1 बजे शिफ्ट शुरू हुई थी इनकी। कालिंदी से पहले लगभग 10 ट्रेनें पास हो गई थीं। वो अगर अपनी खिड़की से सिर बाहर निकाल के देख भर लेते तो उन्हें कालिंदी एक्सप्रेस का पिछला हिस्सा नजर आ जाता। यह वहां जल रही लाल बत्ती भी दिख जाती। गोरेलाल ये बात समझ जाते कि कालिंदी एक्सप्रेस अभी क्रॉस नहीं हुई है, पर ऐसा नहीं हुआ। गोरेलाल अगर देखते तो तुरंत स्टेशन को रिपोर्ट भेज सकते थे कि ट्रेन अभी पास नहीं हुई है और चेतावनी दे सकते थे कि ऐसे में लाइन क्लियर न की जाए। खिड़की से बाहर झांकना तो दूर की बात है, गोरेलाल ने ठीक से ड्यूटी की होती तो उन्हें केबिन में लगे पैनल पर जल रही हरी लाइट जरूर दिख जाती। ये पैनल असल में लीवर था। ये ट्रैक के एक इंटरकनेक्शन को कंट्रोल करता था। उसके ऊपर एक लाइट लगी रहती है। अगर कोई ट्रेन स्टेशन के एडवांस स्टार्टर सिग्नल से 42 फुट बाहर निकल जाती है तो पैनल पर लाल बत्ती जल जाती है। फिर एक जोर का अलार्म सा बजता था जिससे ये पता चल जाता कि ट्रैक फ्री हो चुका है, जैसा उस दिन नहीं हुआ था। गोरेलाल के केबिन में रखे फोन की घंटी बजती है। दूसरी तरफ असिस्टेंट स्टेशन मास्टर एसबी पांडे थे, जो पूछते हैं कि क्या ट्रैक खाली है। सुपरफास्ट पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के आने का समय हो रहा है। गोरेलाल ने हाँ कह दिया। हालांकि एएसएम का काम इतना ही नहीं होता। कायदे से जब कोई ट्रेन पास हो रही होती है तो एएसएम अगले स्टेशन को इस बात की जानकारी देता है।
उस स्टेशन का एएसएम अगले स्टेशन से जरूर पूछता है कि क्या लाइन क्लियर हो गई। दोनों तरफ बात करने के बाद ही वो अपने स्टेशन के दोनों केबिन्स को निर्देश देता है कि लाइन क्लियर है और हरी बत्ती दिखा करके ट्रैक को लॉक किया जा सकता है ताकि ट्रेन पास हो सके। पांडे का काम था कि वो अगले स्टेशन हीरन गांव को फ़ोन करें, वहां पूछते कि कालिंदी एक्सप्रेस पहुंची या नहीं, क्या पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के गुजरने के लिए लाइन क्लियर है। अगर एएसएम पांडे ने ऐसा किया होता तो हीरन गांव स्टेशन से उनको पता चल जाता कि कालिंदी एक्सप्रेस वहां पहुंची भी नहीं है। इस स्थिति में एएसएम पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को प्लेटफॉर्म पर ही रोक सकते थे, मगर उस दिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पुरुषोत्तम एक्सप्रेस को पास होने की लाइन दे दी जा चुकी थी। इतनी सारी लापरवाहियों के हो जाने के बावजूद भी कुछ नहीं बिगड़ता अगर पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के ड्राइवर दयाराम ने भी सावधानी दिखाई होती। 37 सालों से रेलवे में अपनी ड्यूटी करते आ रहे दयाराम से भी एक बड़ी चूक हो गई थी। जब दयाराम गाड़ी लेकर आ रहे थे, सिग्नल पर पीली लाइट जल रही थी, मतलब दयाराम को ट्रेन की रफ्तार धीमी कर देनी चाहिए थी। उन्हें स्टार्टर सिग्नल के पहले रेल को रोक देना था। दयाराम ने उस पीली बत्ती को नज़रअंदाज कर दिया। उन्होंने सोचा पूर्वी केबिन के स्विचमैन को लाइट का रंग हरा करने में वक्त लग रहा होगा, इसलिए ट्रेन को बढ़ाते रहने में ही भलाई है। ट्रेन लगभग 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर थी। तभी एकाएक दयाराम ने देखा कि जिस लाइन पर वो आगे बढ़ रहे हैं उसी पर आगे एक ट्रेन खड़ी है। दयाराम को उस ट्रेन का पिछला हिस्सा साफ साफ दिखाई पड़ रहा था। अब वो जान चुके थे कि आगे क्या होने वाला है। सुपरफास्ट ट्रेन में इमरजेंसी ब्रेक लगाने के बाद भी लगभग ट्रेन 1.5 किलोमीटर तक चलती रहती है। लगभग 1.5 किलोमीटर का दूरी तय करती है ट्रेन रुकने से पहले। अब दयाराम के पास कुछ भी ठीक करने का वक्त नहीं बचा था। कुछ ही सेकंड बीते होंगे कि पुरुषोत्तम एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार के साथ कालिंदी एक्सप्रेस से पीछे से जा टकराई और कुछ ही पलों में दोनों ट्रेनों के मलबे चारों तरफ बिखर गए। गिनने पर लाशों का आंकड़ा 305 था, मगर असल में ये गिनती इससे काफ़ी ज़्यादा थी। आंकड़े के मुताबिक 400 के करीब लोग घायल हुए थे, कुछ को मामूली चोटें भी आई थीं। वहां पर तब तक शरीरों के छत विछत अंग तितर बितर हो चुके थे। किसी का धड़, किसी के हाथ इधर उधर फैले पड़े थे, जिनकी तरफ देखना भी मुश्किल था। अब बात करते हैं लापरवाहियों की। ड्राइवर, स्विचमैन और असिस्टेंट स्टेशन मास्टर, क्या ये दोषी हैं? नहीं, इन तीनों के अलावा रेल सिस्टम भी इसके लिए जिम्मेदार था। फिरोजाबाद स्टेशन पर 9 स्विचमैन होने चाहिए थे, लेकिन इनमें से 4 पोस्टें खाली थीं। ये किसका दोष था? अक्टूबर 1994 में उत्तर रेलवे के सिग्नलिंग डिपार्टमेंट ने रेलवे बोर्ड के सामने एक प्रस्ताव रखा था, जिसमें कहा गया था कि फिरोजाबाद समेत कानपुर दिल्ली सेक्टर के 43 स्टेशनों पर ऑटोमेटिक सिग्नलिंग सिस्टम लगवाया जाए। इसमें 6 करोड़ तक का खर्चा होने वाला था, जो रेलवे बोर्ड ने गैर जरूरी समझा। प्रस्ताव खारिज कर दिया गया। अगर यह प्रस्ताव मान लिया गया होता तो शायद इतनी जानें नहीं जाती। अब ये बात सोचने पर हमें मजबूर कर देती है कि लोगों की जान महंगी है या ये 6 करोड़ रुपए। इन छोटी छोटी लापरवाहियों को मिलाकर एक बड़ी दुर्घटना सामने आई, जिसकी कीमत निर्दोष लोगों को अदा करनी पड़ी। अगर एसएन सिंह, जो कि कालिंदी एक्सप्रेस के ड्राइवर थे, समय रहते इन्फॉर्म कर देते स्टेशन पर, तो शायद ये हादसा टल जाता। अगर केबिन में बैठे गोरेलाल बस एक नज़र डाल देते या सिग्नल पे भी ध्यान दे लेते, तो भी शायद ये हादसा टाला जा सकता था। इस सब के बावजूद अगर असिस्टेंट स्टेशन मास्टर अगले स्टेशन से जस्ट क्लियरेंस ही ले लेते कि क्या कालिंदी एक्सप्रेस वहाँ से पास हुई है, तो भी यह हादसा टाला जा सकता था। मगर ऐसा उस दिन कुछ भी ना हो सका और कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी। कई परिवार उजड़ गए। दोस्तों, कई बार जाने अनजाने में हम ऐसी गलती कर बैठते हैं जिसका अफसोस हमें फिर ज़िंदगी भर रहता है, और कीमतें भी ऐसे इंसानों को, ऐसे लोगों को चुकानी पड़ती हैं जिनका कोई दोष नहीं।
खैर, ये था केस स्टडी 1995 में हुए कालिंदी एक्सप्रेस और पुरुषोत्तम एक्सप्रेस के बीच हुए हादसे के बारे में। आशा करता हूँ इस वीडियो में बताई गई जानकारी आपको समझ आई होगी और पता चला होगा कि क्या कारण थे उस हादसे के। अगर वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। जल्दी ही मिलूंगा आपसे मैं एक और नई वीडियो और नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए अलविदा लेता हूँ। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।